अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उससे अगला पार्ट है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा कि हमने मोज़िला पोर्टेबल को इंस्टॉल किया था। इंस्टॉल कर लेने के बाद तो ये यूके की लोकेशन शो हो रही है और यहाँ पे कुछ छोटे से कुछ मसले आ रहे थे, तो मैंने अब इसको सेटलमेंट कर लिया। सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ा था जस्ट मुझे। तो अब यहाँ पे कुछ ज़रूरी सेटिंग्स हैं, इन सेटिंग्स को आपने देख लेना है। अब यहाँ पे ये मैंने हु या डॉट नेट के ऊपर किया हुआ है, यूके की लोकेशन आ रही है। यहाँ पे आने के बाद ये 90% आ रहा है। अब मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा एक चीज़ का। नीचे की तरफ आता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पे टाइम के अंदर ये टाइम एक आपको लंदन का शो कर रहा है और एक टाइम यहाँ पर आपको ये पाकिस्तान का शो कर रहा है। आपका यहाँ पर मेरा ये वीपीएन लगा हुआ है, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरा वीपीएन लगा हुआ है। तो इसके बावजूद वो पाकिस्तान का टाइम यहाँ पर डिटेक्ट कर रहा है। इसके लिए क्या चीज़ करनी होती है, इसके लिए फिर हम ये एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। ये वही वाली एक्सटेंशन है, बस उस टाइम मुझे ना थोड़ी सी समझ नहीं आ रही थी। स्पूफ टाइम जोन बाई जो ये वाली आप स्पूफ टाइम जोन लेके सर्च करेंगे तो ये वाली आपके सामने इसका लिंक आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे ऐड टू फायरफॉक्स के ऊपर क्लिक करूंगा। ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ये चीज़ मेरी यहाँ पे डन होगी। अब मैं इसको आगे वापस इधर ऊपर आता हूँ। ऊपर आने के बाद इसको मैं वापस रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे अब आपका 100% आ चुका हुआ है। नीचे अब मैं टाइम की जगह पे आता हूँ तो यहाँ पर अब आप देखिएगा कि यहाँ पे भी आपका यूरोप लंदन का टाइम आ रहा है और यहाँ पे भी आपके सामने यूनिवर्सल टाइम ये वाला आ रहा है। जब आपकी एक्सटेंशन ये वाली आ जाएगी, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक कर देने के बाद अपडेट टाइम जोन फ्रॉम आईपी। आईपी मुराद कि जो आपकी वीपीएन की आईपी होगी वो वाली आप इसके साथ है, ये वाला टाइम इसके साथ अपडेट करेगा। मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा तो यहाँ पर ये चीज़ होगी हुई है, यूरोप लंदन। अब दूसरी चीज़ आप लोगों ने क्या करनी है कि आप लोगों ने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपने ये मैनेज एक्सटेंशन लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इसका पेज आ जाएगा। इसके ऑप्शन में जाएं। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट टाइम जोन बेस्ड ऑन माई आईपी एड्रेस, इसको आपने टिक करके सेव ऑप्शन कर देना है। इससे क्या होगा कि जब भी आप अपना ब्राउजर ओपन करेंगे तो आपको मैनुअली अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट करके टाइम जोन अपडेट कर देगा। ये हमारा यहाँ तक काम डन हो गया। अब इसके बाद अगले जो चीज़ होती है, एक होता है एनोमाइजर और एक होता है वेब आरटीसी। वेब आरटीसी आपका डिसेबल होना जरूरी होता है। तो ये आपका सामने, ये नीचे आते हैं, ये आपके सामने है वेब आरटीसी। अब ये अगर आपका ग्रीन होना, जिससे किसी की एनेबल लिखा हुआ है ये ग्रीन है, तो ग्रीन हो तो ये सही नहीं होता। इसको हमें डिसेबल करना होता है। डिसेबल करने के लिए आपने क्या करना है, इसी मोजिला पोर्टेबल के अंदर रहते हुए आपने यहाँ पे ये लिखना है अबाउट डबल सेमी कॉलम कॉन्फिग। ये लिख के जब आप एंटर करेंगे तो आपके सामने ये वाली एक चीज़ आएगी। आपने एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद ये एक, मैं इसको आप नोट कर लें, ये आखिरी लाइन मीडिया डॉट टी डबल ई आर कनेक्शन डॉट एनेबल्ड, इसको मैं कॉपी करता हूँ इस एरिया में, बाद में एंटर करूंगा तो ये आपके सामने आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर फॉल्स आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर ट्रू करता हूँ ना, ट्रू हो गया यहाँ पे। अब इधर आके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिएगा ये ग्रीन आ चुका हुआ है, ये आपको डॉट सा नजर आ रहा है ना। तो ये आपका वहां पर ट्रू की जगह फॉल्स होना चाहिए, ये वाला। इसको मैं वापस फॉल्स करूंगा, इधर आके मैं रिफ्रेश करूंगा। तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा कि ये वाला वेब आरटीसी, ये आपका ग्रीन टिक, रेड टिक आ रहा है। तो ये आपकी ज़रूरी सेटिंग है। ये दो चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे सेट कर लेनी है। टाइम आपका हो गया, ये हो गया। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे, ये मेरा वही हॉटमेल था जो आपके सामने ये वाला मैं बनाया था, वही वाला इसके अंदर मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है, ये 17 16 वाला। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर करके रखा हुआ है। यहाँ पे ये टिकटॉक है जी। इस टिकटॉक के ऊपर यहाँ पर लॉगिन है, ये लॉगिन है, जिस दिन मर्जी क्लिक कर दे। क्लिक करने के बाद नीचे आपका साइन अप के ऊपर जाएंगे। साइन अप में जाने के बाद ये फ़ोन और ईमेल, इस पे जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद इस जगह पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ देंगे। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि जो आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देनी है ना, वो एक आईडी कार्ड वाली देनी है। तो यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ। ये काम कर लिया है, इसको आपने अपने पास नोटपैड में सेव कर लेना है। जिधर आप अपना ईमेल पासवर्ड वगैरह सेव करेंगे ना, साथ में आपने ये सेव कर लेना ताकि आपको पता होगा कौन सी ईमेल के साथ आपने कौन सा डीओ भी दिया हुआ है। साइन अप विद ईमेल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं वही ईमेल पेस्ट करूंगा। नहीं, ईमेल मेरी बात ये वाली है जी ईमेल। इसको कॉपी किया, पेस्ट किया। देन यहाँ पे पासवर्ड मुझे यहाँ पे देना है। यहाँ पे सेंड कोड आ रहा है जी, सेंड कोड करके देखते हैं। यहाँ पे जी ये गुलदस्ता, इसको सीधा करके देते हैं। हाँ, पता नहीं इन्होंने क्यों किया था, उसी अड्डे बिल्ले। तो ये चीज़ कर दी है जी। यहाँ पे अब वो कोड जाएगा। तो जब आपने इसी तरीके से एक्सटेंशन ये वेब आरटीसी वगैरह किया होगा ना, तो ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा होगा। तो ये कोड इधर मेरी ईमेल किधर है जी, ये ईमेल है। ईमेल में यहाँ पे आपको कोड ये नज़र आ रहा है जी, 892777। तो इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, 892777। कॉपी की करना दिमाग भी
कम कराने 8277। ये चीज़ कर दीजिए, यहाँ पे इसको टिक शिक कर दें, नेक्स्ट कर दें। इसे मैं सेव कर लेता हूँ। नहीं जी, आप लोगों का मसला आ रहा था जी कि आप लोगों के अटेम्प्ट मैनी फॉर टाइम फेल्ड, ये वगैरह इस तरह के मसले आ रहे थे। आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि यहाँ पे अपना यूजर नेम सेट कर ले। आपने बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी यूजर नेम सेट नहीं करना, इसको आपने ऐसे ही स्किप कर देना है। स्किप कर देने के बाद ये अब आपको आपके अकाउंट की तरफ ले आया हुआ है। नहीं जी, यहाँ पे ये आपका अकाउंट है। इस जगह पे व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो ये आपका अकाउंट यहाँ पे बन चुका हुआ है।